हेलो स्टूडेंट, मैं संजय सर के स्टडी पॉइंट के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, यह मेरी घन और घनमूल पर आधारित दूसरी वीडियो है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने किसी संख्या का घन निकालने की वैकल्पिक विधि का अध्ययन किया था और आइए अब उससे आगे प्रारंभ करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे घनमूल। घनमूल क्यूब्स। घनमूल क्या है, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले घनमूल की डिफिनेशन देखते हैं। किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसको 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या के बराबर होता है। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसको 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या के बराबर होता है। अब हम आइए देखते हैं कि किसी संख्या का घनमूल हम कैसे निकालते हैं। तो पहली विधि, देखिए घनमूल निकालने की एक विधि है इकाई के अंक द्वारा किसी संख्या का घनमूल निकालना। आइए देखते हैं इकाई के अंक से हम किसी संख्या का घनमूल किस प्रकार से निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक संख्या ले लेंगे। उदाहरण में मान लीजिए एक मूलघन संख्या लेंगे। मान लीजिए इस संख्या का घनमूल हमें निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे? इकाई के अंक द्वारा। अगर हम इकाई के अंक को देखते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई के अंक को देखेंगे क्या है। तो जो इकाई का अंक यहाँ पे 5 है, तो हम 5 का घन कर लेते हैं। सबसे पहले हम 5 का घन कर लेंगे। तो 5 का घन क्या होगा? 5 गुणा 5 गुणा 5। इसका सबका गुणा करेंगे। 5 × 5 = 25, 5 × 125। तो इसमें इकाई का अंक पहले हम नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद जिस संख्या का हमें घन निकालना है, घनमूल निकालना है, उसको क्या करेंगे, 3 अंक को छोड़कर, अंतिम 3 अंकों को छोड़कर हम देखते हैं इसके बाद कौन से अंक बच रहे हैं, कौन सी संख्या बन रही है। 91। अब हम इसको देखेंगे कि 91 किस संख्या का घन हो सकता है अधिकतम। कोई भी किस संख्या का घन हो सकता है। इसको जैसे मान लीजिए अगर हम 5 लेते हैं तो 5 घन करें। 5 × 5 = 25, 5 × 125। 91 से ज़्यादा है 5, तो हम 4 लेंगे। 4 × 4 = 16, 4 × 64। 64 आया है, 91 से कम है, तो हम 4 ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। तो ये डायरेक्ट हमारा आ जाएगा कि इस संख्या का घन 91,125 का घन ये 45, घनमूल 45 है। 91,125 का घनमूल क्या है? 45। इसको देखिए इकाई के अंक द्वारा। सबसे पहले इकाई के अंक का हम क्या करते हैं, घन करते हैं। अंतिम अंक जो आता है उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अंतिम अंक जो आता है उसको नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो संख्या हमें दी गई है उसके अंतिम 3 अंकों को छोड़कर जो संख्या बनती है, देखते हैं कि यह अधिक से अधिक किसका घन हो सकती है, कौन सी संख्या का। तो हमने देखा वो 64, 4 का घन हो सकती है ये 91। इससे ज़्यादा हम अगर हम 5 ले लेते तो क्या हो जाता, 5 × 5 = 25, 5 × 125 हो जाता। इसलिए ये 4 मान करके यहाँ पे 4 हम नोट कर लेते हैं। तो 45 जो है इस संख्या का क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। किसी संख्या का घनमूल निकालने की अगली विधि है घनमूल निकालने की अगली विधि है अभाज्य गुणनखंड द्वारा घनमूल निकालना। आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड से हम किस प्रकार से घनमूल निकालते हैं।
इसके लिए हम सबसे पहले एक संख्या ले लेंगे। हमने एक संख्या ले लिया। अब इसका घनमूल हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब इसको हम काटेंगे। 2 छंग 12, 1 बचा 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। फिर इसको हम 2 से काटेंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे। 2 1 कम 2, 1 बचा 14, 2 से 14, 2 दूना 4, 1 बचा 16, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे। 2 अठे 16, 1 बचा 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे। 2 1 कम 2, 1 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 16, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे। 2 पंचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 1 बचा और 2 सत्ते 14। हम 3 से काटेंगे। 3 9 27, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9 और 3 1 कम 3। तो इस संख्या का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला। देखिए क्या प्राप्त हुआ। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया। इसके बाद 3 को भी नोट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 3 का 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है। अब इस संख्या पे हम घनमूल का निशान लगाएंगे। तो जितना जोड़ा बना है उसकी एक एक संख्याओं को हम नोट कर लेंगे। यहाँ से हमने 1 2, यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 2, यहाँ से 3। सबका हम गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दी गई संख्या का घनमूल 24 प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं अगली विधि। ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल निकालने की वही विधि है, अभाज्य गुणनखंड या इकाई के अंक द्वारा हम निकाल सकते हैं। और हमेशा ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल जो है चिन्ह में ऋणात्मक ही आता है। जिस संख्या का हमें घनमूल निकालना होता है उसके आंसर में ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। और जिस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम घनमूल निकालते हैं उसी प्रकार से घनमूल निकाल करके जो आंसर प्राप्त होगा वही उसका घनमूल हो जाएगा। केवल इसमें ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल ऋणात्मक ही प्राप्त होता है। यहाँ पे हम ऋण लगा देते हैं। अब अगली विधि है कि दो पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल हम कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए ये बहुत ही आसान है। दो संख्याएं
कोई भी पूर्णखंड संख्याएं दो होती हैं उनको हम ले लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या कुछ भी है और दूसरी संख्या ये है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इसके बाद हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। दोनों को संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को मिला करके 3 3 का जोड़ा बनाएंगे और उसके बाद उनका फिर हम गुणा कर लेंगे। तो जो संख्या प्राप्त होगी वही इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का घनमूल होगी। मान लीजिए इस संख्या का, ये दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल किया गया है और इनका घनमूल हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके बाद इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 125 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5 से कटेगी संख्या, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 बजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 बजे 25, 5 एकम 5। इसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए संख्या 2 से कट रही है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 से 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 1 बचा, 17, 2 अठे 16, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, डायरेक्ट 7 से कटेगी। 7 चौक 28, 34 से 28 लगाएंगे 6, 63, 7 9 63, 7 से काट देंगे, 7 7 49, 7 एकम 7। देखिए इस संख्या का क्या हुआ, इसका गुणनखंड हमने किया तो 5 5 5। इस संख्या का गुणनखंड हमने किया 2 2 2 7 7 7। अब इसी प्रकार से इसका फिर 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, एक एक और संख्या ले लेंगे। यहाँ से हमने 5 को ले लिया, यहाँ से 2 को और 7 को गुणा कर लेंगे। 5 दूना 10, 10 सते 70। इस प्रकार से गुणनफल के रूप में भी दिया रहेगा, तो हम घनमूल इसी विधि से निकालेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का घनमूल हम कैसे निकालेंगे। तो परिमेय संख्या जो बटे के रूप में होती है, पी बटे क्यू के रूप में होती है, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, जो बटे के रूप में होती है। जो संख्याएं बटे के रूप में होती है उनका हम घनमूल कैसे निकालेंगे, इसीलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए यह एक परिमेय संख्या है और इसका हमें घनमूल निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का घनमूल निकाल लेंगे और नीचे वाली संख्या का घनमूल निकाल लेंगे। जो घनमूल आएगा उसको हम उसी के स्थान पर लिख देंगे और दी गई परिमेय संख्या का घनमूल हमारा हो जाएगा। आइए सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का घनमूल निकालते हैं। तो ये 7 से कटेगी, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। और इसका से निकालेंगे 729 का। तो इसको देखिए 3 से काटिए इसको, 3 दूना 6, 1 बचा, 12, 3 चौके 12, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 से 23, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो देखिए इस संख्या का जब हम घनमूल निकालेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर संख्या हमने खंड किया 7 गुणे 7 गुणे 7 और नीचे वाली संख्या का हमने खंड किया
3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब जोड़ा बना लेंगे 3 3 का, और एक बार ये हो जाएगा 7, और नीचे 2 जोड़ा बना है, 3 गुणा 3, 3 त्रिक का 9। इस प्रकार से परिमेय संख्याओं का घनमूल भी हम निकाल सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि दशमलव संख्याओं का घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेंगे। एक संख्या हमने ले ली, मान लीजिए यह इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम परिमेय संख्या भिन्न में बदल लेंगे। इसलिए क्या करते हैं, देखिए जहाँ जो दशमलव लगा है उसके नीचे हम 1 लिखते हैं हर में, और इसके दाईं ओर जितने अंक होते हैं उतना हम शून्य लगा देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है तो हम 6 शून्य लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अब इससे दशमलव हट गया। अब ये इसका घनमूल निकालना हमको आसान हो गया। क्या करेंगे, ऊपर की संख्या का घनमूल निकालेंगे और नीचे की संख्या का घनमूल निकाल लेंगे। इसके बाद नीचे जो संख्या आएगी उससे उसको भाग दे देंगे, ये हमें इसका घनमूल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का हम घनमूल निकालते हैं। सबसे पहले इस संख्या का भाज्य गुणनखंड करेंगे। इस संख्या 2 से कटेगी। देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये 5 है तो 2 दूना 4, 1 बचा शेष 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 बचा 13, 2 छंग 12, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 छंग 12। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 1 शेष बचा 11, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 दूना 4 और 2 9 18 हमारा यह। अब इसको हम पुनः इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। ये संख्या 3 से कटेगी, 3 दूना 6, 1 बचा 12, 3 चौके 12, 3 त्रिक का 9। फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 अट्ठे 24, 3 1 कम 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 सते 21। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9। फिर काटेंगे 3 1 कम 3। ये ऊपर वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसके बाद हम ये नीचे वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसको हमें निकालने में आसानी रहेगी, इसलिए हम डायरेक्ट इसको 10 से ही काट देते हैं। 10 1 कम 10, 5 जीरो बचा, इसको नोट कर लेंगे। फिर 10 1 कम 10, 4 जीरो बचा। फिर 10 1 कम 10, 3 जीरो बचा। फिर 10 1 कम 10, 2 जीरो बचा। फिर 10 से काट देंगे, 10 1 कम 10, 1 जीरो, और फिर 10 से काट देंगे।
इस प्रकार से इस संख्या का यह अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया। तो हम इसको नोट कर लेंगे। ये कितना आया है? 1 2 3 4 5 6। और ये 3 1 2 3 4 5 6 ये भी है। अब इसका हम 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। देखिए इसका ये यहाँ नोट कर लिया, इसकी एक संख्या यहाँ पे और एक नोट कर लिया। इसको हम ही नोट कर लेते हैं। देखिए इसका क्या है? 2 दूना 4, 4 तियाँ 12 और 12 तिहाई 36। तो इस संख्या का हमें घनमूल 36 प्राप्त हुआ। और नीचे वाली संख्या का हम देखिए गुणनखंड कर लेते हैं। कितना है? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी जोड़ा बना लेंगे। 2 जोड़ा बना तो इसका क्या हो जाएगा? गुणा कर लेंगे। इसका 100 आ गया। और 100 से जब हम इसको भाग देंगे तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। ये संख्या हमारा घनमूल हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।